सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला दिया वो जागरूकता की वजह से दिया हिंदुओं की। हिंदू जाग गया था। हिंदू ने सबूत नहीं दिए, गवाह नहीं दिए, कोई साक्ष्य पेश नहीं करे, उन्होंने केवल भारत के हिंदुओं को जगा दिया और भारत के हिंदू इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और सड़कों पे, गांव गली मोहल्ले में बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। उसका असर ये आया कि सुप्रीम कोर्ट पे एक सामाजिक दबाव बन गया। हमारे भंते विनयचार्य जी के ऊपर जो केसेस लगाए गए हैं, एक बार भी देश की सरकार ने यह नहीं सोचा कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म, उनके धर्म गुरुओं पर केस लाकर उनको जेल में डाला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्रवाई है बीटी एक्ट 1949 को, जो 13 साल से लंबित पड़ी हुई है, 29 जुलाई को देश और दुनिया के बुद्धिस्टों ने जो सड़कों पे, गली मोहल्ले पे और महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए बोध गया में जो 90 दिन आंदोलन चला और उसके बाद हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर 67 दिन की जेल काटनी पड़ी। फिर भी देश की उम्मीद थी कि 29 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला भारत के हिंदुओं की आस्था के आधार पर दिया गया, भारत के हिंदुओं की आस्था के आधार पे, और वहीं महाबोधि महाविहार भारत के बुद्धिस्टों के साथ साथ दुनिया के 56 देशों के बुद्धिस्टों की आस्था, विश्वास और उनकी प्रार्थना का महाविहार है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस 13 साल से चल रहा और करीब करीब 134 साल से देश भर में इसके आंदोलन को चलाया जा रहा। ये दुनिया का एक ऐसा केस बन गया जहां भारत और भारत के साथ 56 देशों के बुद्धिस्टों के साथ बीटी एक्ट 1949 एक कानून बनाकर बुद्धिस्टों के एक कानूनी अधिकार का उल्लंघन लगातार 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद तक आज तक किया जा रहा। इन सभी तथ्यों और आधारों के बाद भी हमारी उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ थी कि 29 जुलाई में कोई बड़ा फैसला आएगा, पर 29 जुलाई को कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे अधिवक्ता गण कोर्ट रूम में अंदर गए, जज साहब की ओर देख रहे थे कि जज साहब हमारी फाइल ले गए। उस समय फाइल 40 नंबर पे फाइल थी और वो हमारी फाइल 29 जुलाई को नहीं सुनी गई और तारीख 5 अगस्त उसमें तारीख जो है लगा दी गई कि अगली सुनवाई, अगली कार्रवाई इसमें 5 अगस्त को होगी। तो आज 5 अगस्त है और आज हम सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। हमारे अधिवक्तागण बनते पूर्णिमा जी, मंजीत नोटियाल भाई और तमाम सभी साथी जो देश और महाराष्ट्र की जो टीम है वो जो चलकर आई, सर्वोच्च न्यायालय की ओर इसलिए देख रहे हैं कि भारत में जब सरकारें अन्याय करती है, जब प्रशासन अन्याय करता है, तो देश के एक आम आदमी के, एक समाज की, एक समूह की उम्मीद बन जाता है सर्वोच्च न्यायालय। उसी सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग खड़े, ये गुहार, ये उम्मीद लगा के कि हमारे साथ न्याय होगा, बुद्धिस्टों के साथ न्याय होगा। हम न्याय क्यों कह रहे हैं? ये न्याय इसलिए कहा जा रहा है कि बुद्धिस्टों के पास अपना विहार नहीं है, जिसके लिए लिखना पढ़ना भी इतना जरूरी नहीं है। इतनी मोटी बात है, सबको समझ में आ जाती है कि हिंदू मंदिर में रहता है, अपने मस्जिद में मुसलमान रहता है, चर्च में ईसाई रहता है, तो बुद्धिस्ट टेम्पल यानी महाविहार में बौद्ध रहने चाहिए, बौद्ध भिक्षु रहने चाहिए। पर ऐसा नहीं है। 1949 में 9 सदस्यों की कमेटी बनाकर उस समय बुद्धिस्टों का यह धार्मिक अधिकार छीन लिया गया और भारत जहां बुद्ध के नाम से विश्व में जाना जाता, पहचाना जाता है, वहां
वहीं उसी देश में बुद्ध के अनुयायियों के साथ लंबे समय से अन्याय किया जा रहा है। 134 साल से इनकी पुकार, इनकी आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है। तो 13 साल से सर्वोच्च न्यायालय के पास भी हम लोग खड़े हैं। यही उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से कुछ अच्छा होगा और बीटी एक्ट रद्द होगा। भंते जी, इस बार आप लोगों के माध्यम से इस आंदोलन को देश विदेश तक पहुंचाया गया। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आनन फानन में 25 सदस्यों की एक कमेटी को नियुक्त कर दिया गया सरकार की तरफ से, और उसमें जो भारत के अंदर कह सकते हैं कि एक ऐसे बौद्ध भिक्षु जो शरणार्थी हैं उनको भारत का प्रतिनिधित्व सौंप दिया जाता है। जब हमने देश में और विदेश तक ये आवाज़ पहुंचाई कि महाबोधि महाविहार केवल भारत का नहीं है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है, पूरे विश्व के बुद्धिस्टों का एक पवित्र शांति का, मैत्री का महाविहार है, जहां पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और संसार के लोगों को तथागत बुद्ध के उपदेशों को सुनने का जो लाभ मिला, उस लाभ से भारत विश्व गुरु हुआ। ये आवाज़ पूरे देश और दुनिया में पहुंची और हमने कहा कि ये भारत के बुद्धिस्टों के साथ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्टों के साथ भी ये अन्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी कार्रवाई तेजी से चल रही थी और देश में आंदोलन बड़ी गति से चल रहे थे। उसी को कमजोर करने के लिए या हमारे मुद्दे को कमजोर करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। उस योजना में 10 देशों के बुद्धिस्ट प्रतिनिधित्व को लिया, इस आधार पे कि वो सलाह देंगे, और बाकी 15 सदस्य भारत से लिए गए। भारत में जो धार्मिक आधार पे बौद्ध भिक्षु को चुनाव किया गया वो दलाई लामा जी है। दलाई लामा जी जो मूलतः तिब्बत के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि भारत के किस बौद्ध भिक्षु को लिया गया। भारत में सैकड़ों बौद्ध संस्थाएं हैं जो भारत में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। क्या उन संस्थाओं के किसी प्रतिनिधित्व को लिया गया? और ये 25 सदस्यीय बोर्ड जो बनाया गया केवल सलाह देने के लिए। सलाह कैसे दी जाएगी? जो 10 देश के प्रतिनिधित्व हो गए वो देश के बाहर रहेंगे। दलाई लामा जी की उम्र उतनी हो गई कि वो अब सलाह क्या देंगे। और जो बाकी सदस्य है वो सरकार के कुछ रिटायर ऑफिसर है, कुछ नेतागण हैं, कुछ लोकल के नेता, पार्षद, सांसद लोग हैं। इसका अर्थ जो सलाह देने वाले लोग हैं भारत के अंदर के, वो बुद्धिस्ट ही नहीं है। दलाई लामा जी को छोड़ के वो बुद्धिस्ट ही नहीं है। सवाल यहां सलाह का नहीं था, सवाल था यहां न्याय का। न्याय बुद्धिस्टों को चाहिए था। तो ये मुद्दे को भटकाने के लिए और वो पेश कर सके कोर्ट में या सरकार के सामने कि देखो अब केवल 9 सदस्यों कमेटी नहीं है, केवल इसमें महंत अब लूटपाट नहीं कर रहा, अब ये लूटपाट का जो निगरानी है वो 25 लोगों की नज़र में हो रही है। मतलब निगरानी रखी गई, केवल लूटपाट के लिए महंत अभी भी जिंदा है। हमारा जो लड़ाई है बीटी एक्ट रद्द कराने की है और बुद्धिस्टों को सौंपने की है और निरंतर जारी है। जी, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की, और कब तक लग रहा है कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीख? देखिए, हमारी रणनीति जिस प्रकार समझ में आया कि भारत में जागरूकता की कमी थी। जागरूकता की कमी का मतलब था, सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला दिया वो जागरूकता की वजह से दिया हिंदुओं की। हिंदू जाग गया था। हिंदू ने सबूत नहीं दिए, गवाह नहीं दिए, कोई साक्ष्य पेश नहीं करे। उन्होंने केवल भारत के हिंदुओं को जगा दिया और भारत के हिंदू इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और सड़कों पे, गांव गली मोहल्ले में बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। उसका असर ये आया कि सुप्रीम कोर्ट पे एक सामाजिक दबाव बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सामाजिक दबाव के आधार पर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में दे दिया।
और इसको आपने देखा, यही दबाव सामाजिक 2 अप्रैल 2018 में SC/ST एक्ट में जब संशोधन हुआ था, उसके खिलाफ SC/ST वर्ग के लोगों ने सड़कों पे एक आंदोलन किया और उस आंदोलन का दबाव ये बना कि केंद्र की सरकार ने अध्यादेश लाके उसको और मजबूत किया। लोकतंत्र में समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। हम वही प्रयास कर रहे कि महाराष्ट्र में 17 अगस्त से और 24 सितंबर तक पूरे महाराष्ट्र में BT एक्ट रद्द करने के संबंध में महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के उद्देश्य को लेकर पूरे महाराष्ट्र में यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट, ऐसे पूरे देश में हम लोग आने वाली, जब हमारे इस आंदोलन को 1 साल हो जाएगा 12 फरवरी 2026 तक, हम उस समय तक देश के हर एक राज्य में जाकर गली मोहल्ले और गांव तक प्रत्येक अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को, बहुजन समाज को ये समझाएंगे, बताएंगे कि अपने BT एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए और अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए एकजुट हो जाओ। उस मुहिम के तहत हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है और ये प्रयास की सफलता का हमें लगता है परिणाम भी मिल रहा है कि सरकार डरने लगी है। इसलिए सरकार मजबूत से मजबूत अपने जितने भी हथकंडे वो अपनाना शुरू कर दिए। मतलब भंते जी, आप ये मानते हैं कि कानूनी लड़ाई जीतने के लिए आपको पहले सड़क पे मजबूत होना होगा, लोगों को एकत्रित करना होगा, तभी आप कानून से भी ये लड़ाई जीत सकते हैं? बिल्कुल, इसका मतलब प्रमाण हो गया ना, इसके प्रमाण है कि इसके प्रमाण बस हिंदू कि हमने एकता का प्रमाण देख लिया। नहीं तो सरकार उनके पास थी, उनके मंत्री, उनके जज भी थे, एडवोकेट भी थे, तो भी वो लड़ाई नहीं जीत पाए। लड़ाई तभी जीती जब उन्होंने समाज में जागरूकता लाई। वही काम हमें करना है कि हमें देश और दुनिया में जागरूकता लेके आनी है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए देश के सभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सभी अधिवक्ताओं को मिलकर ये आवाज़, ये गुहार लगानी चाहिए कि हम इस आंदोलन के साथ हैं। सभी नेताओं को गुहार लगानी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हम इस आंदोलन के साथ हैं। और तमाम सभी संगठनों को जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तथागत बुद्ध और संत महापुरुषों के नाम पर देश में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको अपने आंदोलन को, अपने एजेंडे में महाबोधि महाविहार का मुक्ति का एजेंडा रखना चाहिए। जब देश के करीब करीब 50 करोड़ लोग, जो SC/ST 50 करोड़ है, अगर वो ये बात को समझ गए तो शायद हम इस अपने आंदोलन की सफलता को देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट सामाजिक प्रेशर दबाव के कारण हमारे हक में ही फैसला देगा। मंजीत नौटियाल, भीम आर्मी प्रमुख, आज हमारे बीच में है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। मंजीत, किस तरह का मामला है, क्या पता चला है आज महाबोधि महाविहार को लेकर जो तारीख थी? देखिए, आज महाबोधि महाविहार को लेकर आज देश के सबसे बड़े मंदिर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी, जिसमें कि हमारे भंते विनयचार्य जी भी आज हम लोगों के बीच में, हमारे धर्मगुरु पहुंचे हैं। और ये लड़ाई संपूर्णता को बचाने के लिए है, ये लड़ाई बौद्ध धर्म को बचाने के लिए है, ये लड़ाई देश की राष्ट्रीय धरोहर जो बोध गया में कई सौ वर्ष पुरानी है, उसको बचाने के लिए है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जब आपके साथ में अन्याय हो, काशीराम साहब कहते थे कि आपकी सरकार हो या ना हो, एक लड़ाई आप छोड़ कर रखना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप अपनी लड़ाई को न्यायालय में भी जरूर उपस्थित रखना। अच्छा भैया, देश के सबसे बड़े मंदिर, मैं गायक फुलेंद्र चंचल आज गुहार लगाने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर ये सभी श्रोताओं के चरणों में साल पुराना चल रहा है, सादर जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हुए, वो नहीं हो पाई। पचरा तो आप लोग बहुत गौला, बहुत सुनला, दुनिया के लेकिन एक पचरा हम अभी मूल निवासी 85 वाला पचरा शुरू कैले बाड़ी। प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ही पहला दिन बा पचरा के, आचार्य जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास बा एक बार भी देश की ई गाना हमार जौन जाई पूजा मिशन म्यूजिक के लिए, हरिओम म्यूजिक के देख रेख में केस लाकर बड़ा प्यार दुलार आप लोगन से मिलेला। इससे बड़ा अभी एक विराह ताजे गईल, लेकिन जौने विराह का नाम रहल बोध के मानने वाले उससे मित्र सुंग बना राम। हम
बड़ी मजबूती तो से बीमार भी यह पचरा आप सबके बीच में पूरे देश के कोने कोने भेज रहा हूँ। हम इस लड़ाई को हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का प्यार दुलार जरूर मिलेगा। इस देश की तो आइए मास्टर साहब, बहुजन मीडिया के लिए कहना चाहता हूँ, भले यही लू जो सारे सरकार के हाथों बिके हुए हैं, जब भी हमारा उत्पीड़न होता है, भले यही लू हो, सावित्री माई भाले आईलू हो, सावित्री माई भाले आईलू हो, ए माई हो जौने दिनवा कफ बगनु हाल रहल है तौने दिनवा भाले आईलू हो। ज्यादा ज्यादा मूल निवासी बड़ी मजबूती से हमारी आवाज को रखती है, हमारे आंदोलन को जनता के बीच तक पहुंचाती है। आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है, लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से भी निमानी जमीन संगठन के माध्यम से और बहुत विस्तृत तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये मार्ग बाबा साहब अम्बेडकर का आज ये गीत जौन जो सरकार जात या मन अंतरा के लाइन में बतावत तानी आप लोगन के बुद्ध के मार्ग पर ए चलेगा, पर ध्यान दिहन। दुनिया में बुद्ध का प्रचार होगा, जिस समय माँ सावित्रीबाई फूले न्याय होगा, देश शिक्षा देने का काम कर रही थी, में देश के उस समय तमाम बुद्ध के मानने स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए सामाजिक परिवर्तन करना चाहते जमीन किसने दिया, मैं उसका बयान इसमें करूंगा। अंतरा के लाइन से कहना बा, करना चाहते हैं तो आपको बुद्ध के मार्ग पर ज्योति बाराव फूले जी कर रहलू दुलहिनिया हो, अंतिम रूप में जाते जाते बड़े दुख के साथ में नागपुर में ये संदेश दिया था कि मेरे भारत वर्ष के लोगों, इस देश को बस जाति मुक्त करना चाहते हो, अगर इस देश में छुआछूत भेदभाव को खत्म करना चाहते हो और आप इस देश से असमानता खत्म करना चाहते हो तो फातिमा से खदी हली सुकुल खातिर उजामिनिया हो, फातिमा से मजबूत करेंगे और जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता जात मुसलमान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लड़ने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए वह अपनी जमीन दी, जहां पहला स्कूल खुला शूद्रों के लिए। जी तो आइए कहना है, फातिमा से खदी हली स्कूल खातिर उजामिनिया, इस देश के बहुजन नेताओं से भले अइलू हे सावित्री माई भाले अइलू हो, सावित्री माई भाले अइलू हो, हे मैया जौने दिनवा शिक्षा आई मोहाल रहले तौने दिनवा भाले अइलू हो। जय हो जय हो, जागो जागो बहुजनों। अभी हम घर से निकलकर पासीराम साहब के मूवमेंट को मजबूत करने की जरूरत है और इस आंदोलन को जब तक आंदोलन मजबूत नहीं होगा आप राजनीतिक प्रयास कितना भी कर लीजिए आप राजनीति सफल नहीं हो सकते। हम इस लड़ाई को जब तक नहीं जीतेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने देश के अंदर बहुत बड़े बड़े आंदोलन जीते हैं, चाहे वो दिल्ली तोलगाबाद का आंदोलन हो, SC/ST का आंदोलन हो, तो इस आंदोलन को क्यों नहीं जीत सकते। बस बहुजनों को जागने की जरूरत है। जिस दिन बहुजन जागा, जिस दिन बहुजन समाज दिल्ली जंतर मंतर और बड़े पैमाने पर आएगा, इस देश की सरकार को भी घुटनों पे चलना पड़ेगा। अरे बाहर राजेश भैया, जय भीम जय भीम।
दूसरी लाइन में फिर हम इशारा कहते हैं, ले चलते हैं शूद्र समाज में एक बेटी है जिनका मैं नाम देने जा रहा हूं, जिनकी परिचय मैं बता रहा हूं। देखिए वो कैसी शेरनी है। बहुत लोग मर्दन के तय बहुत शेर बाग से बाजत देखले होबा, लेकिन मेहरारून के बाजत नहीं देखले होबा। कि हम पहला महिला का नाम बतावत है जेकर नाम आइल बा। कैसे भैया? रहली झलकारी बाई शूद्र कह छोकरिया हो। से टोकरिया हो। जय हो सावित्री माई। जिस समय वह शूद्र की बेटी झलकारी बाई जंगल में लकड़ी तोड़ने का काम करती थी, लकड़ी तोड़ने के लिए गई, सामने बाघ आ गया। अब सोचती है कि ये सामने तो आ गया लेकिन मैं इससे भागूंगी नहीं।